जुड़ चुके हैं। विवेक बताइए, आपके पास है भाई 2000 का नोट? मैं तो सबसे पूछ रहा हूं, मेरे पास नहीं था 2000 का नोट। मैं तो बड़ी ढूंढ के लाया हूं, एक न्यूज रूम से एक मिल गया मेरे को। है आपके पास? अमन, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने लास्ट टाइम 2000 का नोट कब देखा था मुझे खुद याद नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन देखिए, अब हम खबरों पे आते हैं। देखिए, सरकार ने 2018 में ही इसकी पूरी प्रिंटिंग बंद कर दी थी। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो प्रिंटिंग शुरू थी। सिर्फ 2 साल प्रिंटिंग हुई है। हाँ। उन 2 सालों में जितने भी 2000 के नोट आए थे, अब 2023 में सिर्फ 10% का सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन बहुत कम होने की वजह से ये इंडिकेशन 2018 के बाद ही केंद्र सरकार ने बार बार इंडिकेशन दिया था कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। अब आपके साथ कुछ लोग हो अगर विवेक, क्योंकि लोगों के रिएक्शन बहुत जरूरी है इस समय। देखिए, मतलब हाँ, लोग कैसे इसको ले रहे हैं इस समय? बिल्कुल हम इस समय फोर्ट मार्केट में, फोर्ट बाजार में एक पान की टपरी है। बहुत ही सालों से यहाँ पे दुकान चलते हैं। भैया ये बताइए, 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए, लेकिन वो कानूनी रूप से रहेंगे। 2000 के नोट वाले ग्राहक वाले आते हैं, 2000 नोट देते हैं कभी? नहीं, अब नहीं आते हैं? नहीं आते। तो ये बंद हुआ है कि सही हुआ एक तरीके से आप लोग के लिए? मुझे नहीं पता इसका। तो 2000 के नोट आखिरी बार कब आया था? कोई कस्टमर ने दिया था? महीना भर पहले। महीना भर पहले। देखिए अमन, महीना भर पहले 2000 रुपए का नोट इनको मिला था। कुछ और लोग हमारे साथ है, छोटी सी दुकान लगाते हैं। 2000 का नोट सरकार ने बंद कर दिए हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हो? नहीं, बढ़िया है, ये बढ़िया है, काफी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? 2000 के नोट के लिए पहले छुट्टे ढूंढने पड़ते थे हमें। अच्छा। अब वो झंझट तो खत्म हो गई हमारे लिए। 2000 नोट आखिरी बार कोई कस्टमर कब देने आया था आपके पास? मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 महीने हो गए होंगे। 5 में से 2000 नोट देखा ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखे। तो अमन देखिए, 2000 का नोट इन्होंने देखा ही नहीं है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, छोटी सी दुकानें, ये पानीपुरी वाले भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि सरकार ने 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया है, तो ये आप लोग के लिए कितना सही है? अच्छा ही है, ज्यादा अमाउंट रहता है तो कोई देता नहीं है छुट्टा। अच्छा। हाँ, और 1000 का ही चाहिए था, 2000 का नहीं चाहिए था। 2000 का चाहिए था। हाँ। आखिरी बार कोई कस्टमर ने 2000 नोट आपने कब देखा? कभी देखा? ठीक, कभी नहीं देखा, अभी तो 3-4 महीने से मैं देखा ही नहीं। 3-4 महीने से देखा ही नहीं है। तो अमन देखिए, जो मुंबई के लोग हैं, जो खास कर जो पानीपुरी की दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, वो बहुत रिलीफ है कि 2000 का नोट बंद हो गया। छुट्टी मिलना बहुत ज्यादा टफ होता था, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2000 नोट अगर किसी पानीपुरी वाले को दे दिया, उसे छुट्टा ही देने में टाइम लग रहा है पूरा। भाई आपके पास नहीं है, अमित सिंह के पास नहीं, अमित पांडे के पास चलते हैं। पांडे जी, है 2000 का नोट? अमन, मेरे पास तो नहीं है 2000 का नोट। और यहाँ पर हम मंडी हाउस में मौजूद हैं और देखिए लोग यहाँ पर हैं। फूड जॉइंट है मंडी हाउस के पास का फूड जॉइंट। उससे पहले ये पार्किंग वाला एक लड़का है। भैया 2000 का नोट पिछली बार कब देखा था तुमने? करीब 20-22 दिन हो गए सर। अब सरकार ने कहा है कि 2000 के नोट का चलन अब नहीं होगा। तब भी अगर है तो 30 सितंबर तक तुम जमा कर सकते हो। कुछ है तुम्हारे पास 2000 का? अभी तो नहीं है सर। अच्छा, जब नहीं यूज होगा तो अब अच्छा है, ठीक है। अभी नहीं होगा तो तुम्हारे पास अभी है कोई नोट? दिखाओ जरा। नोट नहीं है बाकी। देखिए, ये पार्किंग अटेंडेंट है, सुबह से ये लगे हुए हैं और ये दिखा रहे हैं। बताइए। 100 के, 500 के और 20 के, 50 के हैं। 2000 का कोई नहीं है। 2000 का कोई नहीं। ये पार्किंग अटेंडेंट है, और भी लोग हैं नीचे सर। जीपे भी है, एक जो नीचे जीपे है, ज्यादातर तो डिजिटल पेमेंट हो रही है ना। हाँ, बिल्कुल डिजिटल पेमेंट है। एक और अमन चीज है, फूड जॉइंट के पास हम जाते हैं। भैया जी ये बताइए, 2000 का नोट जो है पिछली बार आपने कब देखा था? कभी कभार देखा, काफी टाइम हुआ देखा। ये बताइए, सरकार ने अभी ना 2000 के नोटों को उनका प्रचलन बंद करने का फैसला है। अगर हो तब भी 30 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है, वैसे जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखिए, महिलाओं की भी राय जानना अमन बहुत जरूरी है। महिलाएं हैं। ये बताइए, 2000 का नोट मैम पिछली बार आपने अंतिम बार कब देखा था? काफी टाइम हो गया हमें तो अब देखे हुए भी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है सरकार ने, देखो तो। ये बताइए कि ये फैसला, इस फैसले को आप कैसे देखती है? 2000 के नोट के प्रचलन को सरकार ने बंद किया। ठीक है, अगर बंद कर दिया तो हर चीज का डुप्लीकेट नोट तो आ ही गया ना, तो इसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि ये असली है कि ये नकली है? जब बंद करिए तो ठीक है। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं, युवा भी हैं, इनसे भी एक लास्ट ओपिनियन ले लेते हैं अमन। 5 जो 2000 का नोट है वो अब बंद हो गया, क्या कहना है? जल्दी से बताइए, जल्दी। भैया फिलहाल तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2000 का नोट देखे हुए एक मुद्दत हो गई। मुद्दत तो बड़ा नोट है, हमने देखा ही नहीं।
देखिए सबका लेकिन इसलिए कहा भी जा रहा है मेरे ख्याल से, इसलिए कहा भी जा रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास 2000 का चलन, मतलब 2000 के नोट वैसे ही चलन में बहुत कम थे। जो ये रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से जो ये ऑर्डर है उसमें कहा गया कि 2018 में ही छपने बंद हो गए थे। 2000 के नोट 2018 में छपने बंद हो चुके थे। 100, 200, 500 के नोट को की ज्यादा सर्कुलेशन थी। अच्छा, लक्ष्मण जी को दिखा दीजिए, क्योंकि कई सवाल और बाकी हैं जो लोगों के जहन में है, ट्वीट भी लोग कर रहे हैं। सवाल ये लक्ष्मण जी कि अगर 30 सितंबर तक नहीं एक्सचेंज हो पाते, कोई नहीं कर पाता किसी वजह से, तो आगे की विंडो होगी या इसके पास इसके जवाब दो हैं। इसके जवाब दो हैं। एक जवाब जो अभी तक आधिकारिक रूप से दिया गया है वो ये कि 30 सितंबर के बाद आप बैंकों में जमा नहीं कराएंगे। चूंकि 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा तो आप रिजर्व बैंक के किसी ब्रांच में जाकर के उसको जमा करा सकते हैं। उसके बदले में जमा नहीं करा सकते, एक्सचेंज ले सकते हैं। 2000 का नोट दिए, 100, 200 का नोट हम ले लिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पहले 30 सितंबर तक जितने नोट जमा होंगे, देखा जाए कि जितने सर्कुलेशन में थे क्या सारे नोट आ गए या फिर 95-99% नोट आ गए, 98% भी आ गए, तब तो ठीक है। अगर लेकिन अभी भी कई सारे नोट सर्कुलेशन से बाहर है, तब फिर उस डेडलाइन को हो सकता है कि रिजर्व बैंक हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए उसको आगे बढ़ा दे। क्योंकि कोशिश यह है कि 2000 के नोट सिस्टम में जो है वो वापस आ जाए। किसी को तंग करना सरकार की कोशिश नहीं है, सिस्टम से वापस 2000 का नोट लेना सरकार की कोशिश है। तो जरूरत पड़ा तो डेडलाइन बढ़ाया जाएगा। डेडलाइन बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि डेडलाइन के आखिर तक इंतजार नहीं करिए, जो कि आमतौर पर हम लोगों की आदत होती है। डेडलाइन के आखिर तक इंतजार नहीं करिए, ना तो डेडलाइन के खत्म होने के बाद डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करिए। 4 महीने का वक्त ठीक ठाक होता है। जाकर के आप अपने ब्रांच में जाइए। 4 महीने तो कोई ना कोई अपने ब्रांच में जाता ही जाता है। जाइए वहां पे आप 2000 लोग करें, कंसर्न ये होगा कि अब या फिर बड़ी लोग लेना बंद कर देंगे। मतलब अभी नहीं केस लोग लेना बंद कर देंगे 2000 का नोट, वो वैसे ही चलन से बाहर हो जाएगा बेसिकली। हाँ, लेना बंद कर देंगे। वैसे ही चलन से बाहर था कि लोग 2000 का नोट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो खुले नहीं है हमारे पास, मैं क्या करूंगा लेकर के। हाँ, अगर कहीं लेन देन में जो एक तरीके से कहें जो अवैध तरीके से लेन देन लोग करते थे, प्रॉपर्टी के लेन देन में, दूसरे लेन देन में, तो वहां भी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो एक तो अच्छी बात है कि जो गलत हो रहा होगा वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आम लोगों के पास, आप नहीं देखा हमारे साथी लोग जो फील्ड में 2000 के नोट किन्हीं के पॉकेट से मुश्किल से निकला भी नहीं। अब 2000 के नोट से कितने लोग परेशान होंगे इसके अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो नोटबंदी पार्ट 2 नहीं कहें इसको, या ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी कहना मुझे लगता है कि ये नोटबंदी कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि नोटबंदी कहने से लोगों में पैनिक होगा और नोटबंदी है भी नहीं है। नोट को वापस समय समय पर सरकार लेती रहती है और इसका एक हिस्सा है कि अभी सरकार ने 2000 के नोट को वापस लिया है। ब्लैक मनी पर कह सकते हैं जरूर, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी छापे मारे जा रहे थे, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे, तो 500 के नोट से ज्यादा 2000 के नोट मिला करते थे। हालांकि सुगबुगाहट बहुत दिन से थी कि 2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, तो बहुत लोगों ने पहले ही 2000 के नोट बदल करके 500 के नोट रख लिए थे। तो छापों में 2000 का नोट भी दिख रहे थे और 500 को नोट दिख रहे हैं। तो ये जो गलत तरीके से लोगों ने 2000 का नोट अपने पास रख रखा होगा, उनके लिए सामत आने वाली है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में जमा नहीं करा सकते हैं। ज्यादा जमा कराएंगे तो वहां से पूछा जाएगा। बैंकों को कहा गया कि आप बताइए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फिर पूछेंगे पैसे लाए कहां से, तो बताना पड़ेगा। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और जो आपको दूसरे लोग हैं जिनके पास लीगल तरीके से, तो उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसमें लक्ष्मण जी एक और चीज है, बात है लाइन में लगने की जरूरत आपको है। अच्छा, एक और चीज इसमें लिखी गई है कि इसी तरह से 2013-14 में भी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसी तरह का विथड्रॉल पहले भी हुआ है। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विथड्रॉ की गई है करेंसी 2013-14। बिल्कुल उससे पहले भी की गई है, 2013-14 में भी की है, 2013-14 से पहले भी की गई है, ब्रिटिश काल में भी की गई है। तो करेंसी को विड्रॉ करना सरकार का एक, दरअसल बताऊं कि एक करेंसी मैनेजमेंट ग्रुप होता है सरकार के भीतर, जिसमें रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल होते हैं। वो समय समय पर ये देखते हैं कि कितने करेंसी की जरूरत है, कहां पे किस डिनोमिनेशन की जरूरत है, सिक्योरिटी के लिहाज से किसको अपडेट करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से समय समय पर करेंसी को वापस लिया जाता है, नई करेंसी डाली जाती है, नए फीचर डाले जाते हैं। तो एक रूटीन प्रक्रिया है। 2000 के नोट को उसी के हिसाब से देखें, क्योंकि नोटबंदी अभी भी लोगों के जहन में है, तो लोग उससे जोड़कर इसको देख रहे हैं, इसलिए थोड़े से पैनिक यहां पर है। तो फिर लोग पूछेंगे ना, लाने जब वापस से लेने थे, लाने की जरूरत क्या थी? लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब हम 500, 1000 के नोट वापस ले लिए थे तो हुआ कि सिस्टम में तो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है। तो चूंकि उस टाइम हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे नहीं गए थे, बगैर कैश का लेन देन मुश्किल हो रहा था, तो तत्काल सरकार को छापने थे पैसे ताकि जल्दी से सिस्टम में जाए। अगर 2000 के नोट नहीं छापती तो क्या करती? 500 के नोट छापती। 500 के नोट 4 छापने पड़ते, यहाँ 4 के वजह सिर्फ 1 छापने पड़े। लागत भी कम लगा, समय भी कम लगा, लोगों तो जल्दी से पहुंच भी गया। तो सिस्टम में लिक्विडिटी यहां बढ़ाई गई। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है अमन, कि जिनके पास
अवैध तरीके से 2000 के नोट बड़ी संख्या में, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि लोगों को जैसे नोटबंदी में याद होगा, किराए पर लोग आदमी को हायर करेंगे, किराए पर लोगों को ले करके कहेंगे जाओ तुम मेरे बदले में बैंक में लाइन में लग जाओ, बैंक में लाइन में लग के 2000 के नोट बदलो। तो जेन्युइन लोग नहीं लगेंगे बैंक में, जो किराए वाले लोग हो सकता है वो लग जाए, वो एक खतरा है। इस खतरे से कैसे निपटा जाए, इसकी समुचित व्यवस्था वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक को करनी है।